नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले दिनों लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने के बाद सीमा पर तनातनी बढ़ती जा रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। बड़ी तादाद में मोटर बोट भी तैनात किए गए हैं। वहीं टकराव वाले इलाके में चीनी सैनिकों ने करीब 80 टेंट लगाए हैं, जिसके बाद भारत ने भी सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। नव भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन सीमा पर पैदा हुए हालात पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधियों की जानकारी ले रही। चीन ने सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। जिस क्षेत्र में टकराव हुआ है, चीन के सैनिक इस हफ्ते उसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। उस सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों, सैन्य साजो सामानों को भी चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गलवान में भी चीन के सैनिक तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी सैनिकों के जमावड़े को बढ़ा दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनके मुताबिक गलवान में टकराव वाली जगह के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। ये माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग त्सो लेक के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है और मोटर बोट के जरिए आक्रामक गश्ती कर रही है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो अस्थायी ढांचा बना रखे थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है। सूत्रों ने बताया कि चीन सैनिकों का संभावित निशाना दरबुक्शियोक दौलत बैग ओल्डी रोड हो सकता है, जिसे भारत ने पिछले साल बनाया है। ये रोड सब सेक्टर नॉर्थ के लिए जीवन रेखा की तरह है। हालांकि चीन को किसी भी तरह की हिमाकत से रोकने के लिए भारत ने भी पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। दरअसल भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच नोक-झोंक, टकराव की खबर कोई नई बात नहीं है। सीमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान जब भी दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होता है, तो उनमें कभी हल्की तो कभी तीखी नोक-झोंक देखने को मिलती रही है। लेकिन इस बार टकराव गंभीर रूप लेता जा रहा है। गलवान एरिया में रोड और पुल बनने से चीनी पक्ष नाखुश है। भारतीय सुरक्षा बल पुल और रोड का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें स्थानीय आबादी का जीवन भी आसान हुआ है। बता दें कि चीन का ये डर्टी गेम उस वक्त चल रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला और अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। दोनों देशों के बीच विवाद को उच्च स्तर पर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें जारी है। हालांकि चीन मीडिया की हालिया टिप्पणियां बताती है कि चीन आक्रामक रूप अपना रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय पक्ष की ओर से सधी हुई टिप्पणी ही आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।